हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज फिर से सोच रही हूँ आप लोग को 90s के समय में ले चलूँ, क्योंकि मुझे ना 90s के शो बहुत पसंद थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में ना सारे 90s के शो जो मुझे याद हैं उन सब के बारे में धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ मेमोरी शेयर करूँ। तो आज जिस शो की मैं मेमोरी शेयर करने वाली हूँ वो शो तो भाई मुझे लगता है सारे बच्चों का फेवरेट रहा होगा, अगर वो 90s के किड होंगे तो शो का नाम है द जंगल बुक। द जंगल बुक अगर नहीं समझ आ रहा है यानी मोगली। जी हाँ, मोगली आपने देखा होगा, आई एम श्योर देखा होगा, क्योंकि 90s के टाइम में ये जो है सबसे फेवरेट कार्टून शो हुआ करता था हम किड्स का। मैं तो उस टाइम पर देखा जाए बॉर्न हुई थी, और तो मैंने जब ये शो देखा है ना, तो जब ये रिपीट टेलीकास्ट इसके काफ़ी बार हुए हैं डीडी नेशनल पे, तो मैंने उसकी रिपीट टेलीकास्ट के तौर पे मोगली देखा है। और मुझे याद है कि बहुत ही मुझे मन करता था देखने का। तो इसके जो रियल इसकी जो रही है टेलीकास्ट ईयर, वो रहा है 1993। डीडी नेशनल पर ये आता था संडे के दिन, और तब तो मैंने इसको नहीं देखा था। मैं क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि तब मैं बॉर्न ही हुई हूँ। मतलब अगर एक इंसान उसी टाइम के आसपास बॉर्न हुआ है, 1 साल का है, या मैं 1.5 साल की रही हूँ जब ये 1993 में आया है, ऐसी उम्र में मतलब आप सोचिए कि बच्चा क्या ही समझेगा। तो मैंने 1993 में तो मैंने इस शो को नहीं देखा, हाँ, लेकिन उसके बाद जब ये रिपीट टेलीकास्ट वगैरह हुआ है कुछ सालों बाद, तब मैंने ज़रूर इस शो को देखा है। तो बहुत ही अच्छा शो था। कुछ स्टोरी थोड़ी थोड़ी ब्लर याद है, तो चलिए उसकी थोड़ी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो पहला एपिसोड कुछ इस तरीके का था, जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा होता है जिसका नाम मोगली होता है। तो वो जो है वो जंगल में खो जाता है, और उसके माँ बाप उसे ढूंढ नहीं पाते। तो माँ बाप को लगता है कि शायद बच्चा नहीं है, और वो लोग चले जाते हैं। और शायद कुछ समझ नहीं आता कि इसके पेरेंट्स को क्या होता है क्या नहीं होता है। इस बारे में देखिए कुछ ध्यान नहीं आ रहा ना, बहुत टाइम हो गया है मुझे ये शो देखे हुए, लेकिन इतना याद है कि वो बच्चा जो है जंगल में खो जाता है। ऐसे में जंगल के जो 1-2 जानवर होते हैं वो उसे पालते हैं, सारे जानवर उसको बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ एक जो शेर खान था ना, वो बहुत बदमाश था। वो सबकी बात नहीं मानता था, जंगल के रूल्स को फॉलो नहीं करता था। तो भाई उसकी अगर बात करें तो वो हमेशा जंगल के सारे ही लोगों को परेशान करता रहता था। ऐसे में स्क्रिप्ट बड़ा ही मतलब एपिसोड्स बड़े अच्छे लगते थे। बहुत याद है मुझे मोगली का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था, और मेरे घर में तो उसका एक पोस्टर भी बड़ा सा लगा हुआ था। आज भी वो पोस्टर मेरे घर में, हम लोग की जो वार्डरोब है, जो मेरी मम्मी की वार्डरोब थी, उसमें अभी भी मोगली का पोस्टर लगा हुआ है। बड़ा ही अच्छा लगता था, बहुत लंबा सा पोस्टर था, बड़ा ही प्यारा लुक था उसका मोगली का। और स्टोरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड तो बड़ा ही प्यारा, बहुत ही इमोशनल एपिसोड था। जब वो खो जाता है नन्हा सा बच्चा, मतलब जो सिर्फ अभी अपने माँ बाप के पास रहना चाहिए था, वो बच्चा जब खो जाता है, उसे सारे मतलब जंगल के जानवर मिलके उसको जब पालते हैं, तो बड़ा ही एक अलग ही इमोशनल सा लगता है ये शो देखने में। कहने को ये बच्चों का किड्स का शो था, उसके बावजूद ये बड़ों को भी बड़ा पसंद आता था। मुझे याद है मेरे मम्मी पापा भी बड़ा पसंद करते थे मोगली शो, क्योंकि उस टाइम पर केवल एक ही चैनल हुआ करता था, डीडी नेशनल। लोग डीडी नेशनल ही देखा करते थे, तो लोगों को बड़ा क्रेज़ रहता था ना। भी अगर उनको शोज़ देखना हो, फिर भी वो शोज़ तो देखते ही थे। सबको टीवी देखने का उस टाइम बड़ा क्रेज़ था। तो माँ बाप अगर पसंद नहीं भी आएगा तो भी देखेंगे ही, बड़े बच्चों वाला शो हो। तो उस टाइम पर देखा जाए तो लिमिटेड शोज़ आया करते थे। तो ऐसे में ये शो ना बड़ा ही अलग ही और यूनिक शो था। मेमोरी मैंने आपको बताया ही है कि मुझे लगता है कि शायद ही कोई 90s का किड होगा जिसको ये शो पसंद ना रहा हो। मोगली शो सबको पसंद था। ज़्यादातर जो भी देखो कहता है मोगली आ रहा होगा, मोगली आ रहा होगा। हम लोग इसको द जंगल बुक नहीं बोलते थे, बल्कि मोगली बोलते थे। सब लोग ये बोलते थे मोगली देखना है, मोगली देखना है। बहुत ही अलग ही शो था यार, मतलब याद आता है एपिसोड वाइज एपिसोड बहुत सारी चीज़ें होती थी। शेर खान बहुत कोई ना कोई चाल चलता रहता था। ऐसे में मोगली कैसे सब चीज़ों से बचता था, अपने आप को सर्वाइव करता था, और धीरे धीरे वो पूरे जंगल के माहौल में इतना रम जाता है कि वो बिल्कुल एक इंसानी बच्चा होके भी सारे जानवरों की परेशानियों को समझता था। सारे जानवरों के साथ उसका एक बॉन्ड बन गया था। कहने को इंसान का बच्चा था, लेकिन फिर भी गांव कह रही देखो कहाँ में चली गई, हाँ, फिर भी उसको जंगल के माहौल को समझने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि वो जंगल में ही पला बड़ा था। उसके माँ बाप जब उसको लेके आए थे तब तो वो बहुत छोटा सा था, बिल्कुल नन्हा सा। लेकिन माँ बाप छूट जाते हैं, और ढूंढता भी है बेचारा अपने माँ बाप को।
फिर जैसे तैसे सब कुछ मैनेज होता है, उसको धीरे धीरे सारे जानवर जब पाल पोस के बड़ा करते हैं तो फिर वो जंगल में रह के ही जीवन अपना जीने लगता है और बढ़िया जीवन जीता है। यही इसकी स्क्रिप्ट थी और बढ़िया स्क्रिप्ट रही है। सारे जानवरों का सर्वाइवल भी दिखाते हैं शो में कि कैसे सारे जानवर सर्वाइव करते हैं जंगल में, और शेर खान जैसा जो खूंखार जानवर है वो इन लोगों को कितना परेशान करता रहता है। ये सारे छोटे छोटे से एपिसोड इसके हर संडे टू संडे आया करते थे, जो हम लोग बड़े मज़े से देखा करते थे। और मुझे लगता है कि हमारे इंडियन चैनल पे जो था डीडी नेशनल पे, मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए शायद पहली बार बना हुआ एक शो था। और बाकी हो सकता है इससे पहले भी बने हुए एनिमेटेड शो, मगर मुझे ज़्यादा इतनी जानकारी नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि मोगली जो है वो काफ़ी फेमस रहा है, बच्चों के बीच में बहुत फेमस रहा है। बहुत सारे बच्चों ने शो को पसंद किया है, एनिमेटेड शो रहा है। कुछ और भी शोज़ बाद में बने थे, अलादीन वगैरह आते थे, डोनाल्ड डक आया करता था, मिकी माउस भी आए थे। जैसे जैसे हम लोग थोड़े थोड़े बड़े हुए बहुत सारे कार्टून शोज़ आए, लेकिन जो बात जंगल बुक में थी वो फिर बाद में और शोज़ में नहीं रही। एक आया करता था अंकल स्क्रूज करके आता था, उसमें 3 डक होती थी साथ में, वो भी बड़ा प्यारा शो था। वो हमारे बचपन के हैं ना, मतलब हमने जिए हैं वो शोज़, तो हमारे कार्टून शोज़ वो रहे हैं, तो बड़ा मज़ेदार होते थे यार उस टाइम के कार्टून शोज़। आज के टाइम के भी वही होंगे भाई, आज के बच्चों के हिसाब से बनते होंगे। आजकल बच्चे डोरेमोन सिंचन, आजकल बच्चे डोरेमोन सिंचन कहाँ देखते हैं, वो भी तो हम ही ने देखे हैं, अपनी टीनेज में आके देखे हैं। तो डोरेमोन सिंचन भी बड़ा अपने आप में अच्छे शो मतलब शोज़ थे। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट 90s के समय में अगर कोई शो रहा है तो वो द जंगल बुक रहा है, और बहुत ही बढ़िया शो था। अभी भी इसके कुछ एपिसोड देखने को मिल जाते हैं, अगर हम लोग अगर चाहें तो देख लेते हैं। इस शो को जब देखते हैं तो हमें यूट्यूब पे कुछ ना कुछ एपिसोड्स मिल जाते हैं, तो अभी भी लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शो देखने को नहीं मिलेगा या कहीं देखने को नहीं मिलता। और बहुत सारे शोज होते हैं ना कि कभी एक बार आए तो कभी दोबारा देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये शो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो कुछ एपिसोड्स तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, इसका गाना बड़ा प्यारा था, मुझे अभी भी याद है। लोग अभी भी कभी कभी बड़े मन से गाते हैं, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, बड़ा ही प्यारा गाना था। और अच्छी बात पता है क्या है कि ये जो सॉन्ग गाया था ये सच में बच्चों ने गाया था। जैसे पहले क्या होता था उस ज़माने में, 90s के टाइम में ना, ज़्यादातर बच्चों के जो सॉन्ग्स होते थे वो लता मंगेशकर जी बहुत गाया करती थी। लेकिन ये शो जो है, इसका जो टाइटल सॉन्ग गाया गया था वो बच्चों ने ही गाया था, तो और ज़्यादा अच्छा लगता था। बच्चों की आवाज़ में इतना प्यारा सॉन्ग सुनना बहुत ही मज़ेदार लगता था यार। मतलब अभी भी लगता है ना, कभी कभी सुन लो, म्यूज़िक इतना पीसफुल था, बहुत अच्छा गाना लगता था। अभी भी मुझे याद आता है तो लगता है कि यार काश वो समय में फिर से चले जाओ। इतना अच्छा समय था ना 90s का, जब मोबाइल का ज़माना नहीं था, लिमिटेड चैनल मतलब चैनल हुआ करते थे, एक ही चैनल हुआ करता था टीवी का, उसी पे सब लोग देखा करते थे घर में बैठ के, और हर घर में वही चीज़ें चला करती थी। ज़माना बदल गया, चीज़ें बदल गई, लोग बदल गए, लोगों का बिहेवियर बदल गया। आजकल तो भाई दुनिया ही बदल गई है पूरी। वो समय दोबारा वापस तो नहीं आ सकता, सिर्फ यादों में रह सकता है। लेकिन यादें जब एक दूसरे के साथ बांटो तो अच्छी भी लगती है। तो मैंने सोचा चलिए अपनी इस याद को आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये शो मुझे बड़ा पसंद था। मैंने इसका ओरिजिनल टेलीकास्ट तो नहीं देखा था क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि मैंने इसके रिपीट टेलीकास्ट देखा है, मतलब जो इसका ओरिजिनल टेलीकास्ट है वो मेरे बड़े भाई जो थे उन्होंने देखा था, वो तब थोड़े से बड़े हो गए थे। मैंने इसका रिपीट टेलीकास्ट देखा है। रिपीट टेलीकास्ट भी बड़ा मज़ेदार था। सेम ही तो रहेगा ना, रिपीट टेलीकास्ट ऐसा थोड़ी ना कि वो बदल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आई होप द जंगल बुक को लेकर के आपकी भी मेमोरीज मेरे साथ में रिवाइव हो गई होंगी। अगर हुई हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा इस शो को लेकर के आपकी क्या यादें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी कौन कौन से शोज़ फेवरेट रहे हैं, फेवरेट रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं यार, मैं कितना आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। इतना तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू में, बाय बाय। वीडियो लाइक करना भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके फेवरेट शोज़ कौन कौन से रहे हैं।